तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, आइए देखिए। आइडेंटिफाइंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज इन द वर्ल्ड ऑफ द बिजनेस। देखिए बिजनेस वर्ल्ड में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होते हैं, तो एंटरप्रेन्योर का काम क्या है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है वो उसको समझ सके, पहचान सके। These are based on human needs like food, fashion, education, etc., which are constantly changing. अब ये जो है ये इंसान की ज़रूरतों के हिसाब से है, जैसे खाना हुआ, फैशन हुआ, पढ़ाई हुआ, अलग अलग अपॉर्चुनिटी है, अलग अलग जगह पे आप पैसा कमा सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, और ये जो नीड है वो चेंज होता जा रहा है। These in business opportunities are not realized by common man, but an entrepreneur senses the opportunities faster than others do. अब देखिए एक आम आदमी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बहुत जल्दी समझ नहीं पाता है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर हर एक अपॉर्चुनिटी को जल्दी से समझता है और उस पर एक्शन लेता है। An entrepreneur therefore has to keep his eyes and ears open and require imagination, creativity and innovativeness. तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपनी आंख कान दोनों खोल के रखता है और उसके पास इमेजिनेशन का शक्ति, क्रिएटिविटी पावर, इनोवेटिवनेस का पावर ये होता है। टर्निंग आइडियाज इनटू एक्शन। एन एंटरप्रेन्योर शुड बी केपेबल ऑफ टर्निंग हिज आइडियाज इनटू रियलिटी। अब जो एंटरप्रेन्योर है अपने आइडियाज को हकीकत में बदलने का कैपेबिलिटी रखता है। He collects information regarding the ideas, products, practices to suit the demand in the market. वो क्या करता है? मार्केट डिमांड का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, आइडियाज, प्रोडक्ट, प्रैक्टिसेस, ताकि वो मार्केट डिमांड को पूरा कर सके और प्रॉफिट कमा सके। Further steps are taken to achieve the goals in the light of the information collected. अब जो इंफॉर्मेशन उसको मार्केट के बारे में मिला है उसके तरफ काम करके डिमांड को पूरा करके वो अपने बिजनेस को अच्छे से चला सकता है। फीजिबिलिटी स्टडी। द एंटरप्रेन्योर कंडक्ट स्टडीज टू असेस द मार्केट फीजिबिलिटी ऑफ द प्रपोज्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अब देखिए जो एंटरप्रेन्योर होता है वो मार्केट फीजिबिलिटी देखता है कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, क्या सर्विसेज मार्केट में चल रही हैं। He anticipates problems and assesses qualities, quantity, quality, cost and sources of inputs required to run the enterprise. अब देखिए वो ये देखता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्वांटिटी हो, क्वालिटी क्या हो, कॉस्ट कितना हो, अलग अलग इनपुट, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, जितना भी सोर्सेज है वो कहाँ से आएगा बिजनेस को चलाने के लिए। Such a blueprint of all the activities is termed as business plan and a project report. अब ये जो आप ब्लूप्रिंट बनाते हो, पूरा प्लानिंग करते हो, इसको आप बिजनेस प्लान भी बोल सकते हो या प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है रिसोर्सिंग। एन एंटरप्रेन्योर नीड्स वेरियस रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मनी, मशीन, मटेरियल एंड मैन टू रनिंग द एंटरप्राइज सक्सेसफुली। अब देखिए रिसोर्सिंग का मतलब हो गया था संसाधन। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो बिजनेस चला रहा है, उसको क्या क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मशीन चाहिए, मटेरियल्स चाहिए, लोग चाहिए, ताकि वो अपने बिजनेस को अच्छे से चला पाए। An essential function of an entrepreneur is to ensure the availability of all these resources. अब देखिए जो एंटरप्रेन्योर है उसको ये इंश्योर करना होगा कि जो भी रिसोर्सेज बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए वो उसके पास पर्याप्त मात्रा में हो। Setting up of the enterprise. For setting up an enterprise, the entrepreneur will have to fulfill some legal formalities. अब देखिए जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या करता है? एंटरप्रेन्योर उसमें बिजनेस सेटअप कर रहा है, तो बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटीज भी है जो एंटरप्रेन्योर को पूरा करना पड़ता है। He also tries to find out a suitable location, design the premises, install machinery and do many other things. अब देखिए आपको अगर बिजनेस करना है, आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपको क्या करना होगा? एक जगह खोजना पड़ेगा। जगह पे आपको जहाँ पे बिजनेस करना है वहाँ पे एक प्रेमिसेस, एक दुकान या एक रूम या कारखाना जो भी आपको चाहिए वो आप लेंगे, उस पर आप मशीनरी इंस्टॉल करेंगे और बिजनेस को चलाने के लिए जितना ज़रूरतमंद चीज़ है वो भी आप करेंगे। नेक्स्ट, मैनेजिंग द एंटरप्राइज। अब जो एंटरप्राइज आप खोले हो उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा।
वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू रन द एंटरप्राइज। अब देखिए एंटरप्रेन्योर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो ये है कि वो एंटरप्राइज को चलाए। He has to manage men, material and finance and organize production of goods and services. अब उसको क्या क्या मैनेज करना है, वहाँ पे जो लेबर है उनको, जो मटेरियल है वो, फिनांस और जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करना है उसको। He has to market each product and service after ensuring appropriate returns or profits on the investment. अब जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसका उसको मार्केटिंग करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखते हुए कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छे से हो। ओनली अ प्रॉपरली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन यील्ड्स डिजायर्ड रिजल्ट। अब देखिए वही ऑर्गेनाइजेशन जिसको अच्छे से चलाया गया हो वो आपको एक डिजायर्ड रिजल्ट देता है। डिजायर्ड रिजल्ट का मतलब आप जो प्रॉफिट सोच रहे थे आपको उस हिसाब से प्रॉफिट हो रहा हो। Next, growth and development. Once the enterprise achieves its desired result, the entrepreneur has to explore another higher goal for its proper growth and development. The entrepreneur is not satisfied only with achieving a set goal, but constantly strives for achieving excellence. आप देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक बार जो एंटरप्रेन्योर है या जो एंटरप्राइज है वो अपने डिजायर रिजल्ट को अचीव करता है तो वो अपने लिए एक नेक्स्ट गोल रखता है। मान लीजिए आप एक साल में अगर 5 लाख रुपया कमाए हैं तो आप नेक्स्ट ईयर ये गोल रखेंगे कि आप कम से कम 6 लाख कमाए या 7 लाख कमाए। तो इससे क्या होता है, आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता रहता है। अच्छा, साथ ही साथ जो एंटरप्रेन्योर है उसको सिर्फ इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए कि उसका गोल पूरा हो रहा है, उसको अपने एक्सीलेंस को, अपना एक्सपीरियंस को भी बढ़ाते रहना चाहिए।